हम लोग अभी होटल से निकले हैं और दो मकामात हैं जिनकी ज़ियारत करनी है। इस तरफ हरम वाली साइड है और हम लोग इस तरफ जा रहे हैं राइट साइड पे। ये जो आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं जो पुरानी नहर फ़रात थी, ये इसी के ऊपर बनी, इसके पीछे नहर फ़रात है। हम लोग जा रहे हैं नहर फ़रात पे, वहाँ पे जहाँ से मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशकीज़ा भरा था और वो मशकीज़ा भर के वो खैमागाह की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो शहीद हुए थे। तो वो जो मकाम है उधर ज़ियारत करेंगे और उसके साथ एक मस्जिद है जो मकाम इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पे नमाज भी अदा करेंगे ज़ोहर की और नवाफिल भी अदा करेंगे और देखेंगे वहाँ पे ही आगे मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है जहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपनी नमाज और नवाफिल वगैरह पढ़ते थे। तो वहाँ भी अगर वो मकाम खुला हुआ तो वो भी देखेंगे। ये अभी आपको वो सामने जो नज़र आ रही है जगह, ये जो मस्जिद है ये मकाम है इमाम ज़माना। और इस तरफ राइट साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है नहर फ़रात जो पानी बंद हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल पे। वो जगह थी जहाँ पे ये सारी फ़ौजें लगी थी। ये है जी वो मकाम। ये नहर फ़रात है, नीचे इसका पानी अब बहुत ही अजीब सा है। ये वो मकाम है जहाँ से मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने मशकीज़ा भरा था। तो अभी ये सारी नहर फ़रात है। हमारा वो होटल आगे है, ये नहर फ़रात ही वहाँ तक जाती है, वहाँ से आगे फिर आई डोंट नो कि ये कहाँ तक जाती है, बट ये वो नहर फ़रात है। और इस तरफ है मकाम इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जो मंसूब है। ये है जी मकाम इमाम ज़माना, यहाँ से एंट्रेंस है। एक मस्जिद है जो इमाम ज़माना के नाम से मशहूर है। ये वो मस्जिद है। और ये वो मकाम है। मकाम इमाम ज़माना से रास्ता सीधा आता है आगे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। रास्ते में दो मकामात और भी हैं, एक मकाम अली अकबर, एक मकाम अली असगर। वहाँ पे अपने हमारे जो काफ़िले वाले हैं वो कह रहे हैं हम इकट्ठे जाएंगे, तो हमने कहा चलें उनके साथ चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ इराकी फूड्स हैं वो आपको दिखाते हैं। ये रेस्टोरेंट है एक, ये इस तरफ ये मंदी स्टाइल इनका जो चिकन मंदी होती है। अच्छा ये चावल जो है ना इनके मुख्तलिफ होते हैं और उसमें भी एक जगह पे मैंने देखा मीठे होते हैं कुछ, और बैंगन बहुत ज़्यादा खाते हैं ये लोग। मैं आप लोगों को इनके बैंगन दिखाता हूँ। बैंगन उसमें फलाफल में मिठाई, ये देखें ये बैंगन है सारे। अली आबिद साहब की कटिंग हो रही है, बड़े हो गए थे बाल इसके, कटवा ही नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल से कटवा रहे हैं, कटा रहे हैं। ये है जी तिल्ला ज़ैनबिया जहाँ से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा देख रही थी। और इस तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। तिल्ला ज़ैनबिया की अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इस वजह से अंदर एंट्रेंस बंद है। बाहर से ही हम लोगों ने दुआ की और अब हम लोग आगे जा रहे हैं जहाँ पे खैमागाह थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। ये खैमागाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके अंसार की। तो अभी हम यहाँ पे अंदर एंटर हो रहे हैं। आप खैमागाह में एंटर होंगे तो ये पहला जो जगह है, ये जो पहला जो खैमागाह है ये है मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम की। ये सामने लिखा हुआ भी है। ये सारा मेरे ख़्याल में उनका खैमा था। फिर आगे जाते हैं तो बाकी मुख्तलिफ़ खैमागाहें आपको देखने को मिलेंगी। ये अब मस्जिद बना दी गई है, अब यहाँ पे नमाज भी होती है। ये लिखा हुआ है महमल या जहाज़ शत्र, ये मुझे कंफर्म नहीं है व्हाट डज़ इट मीन्स। ये एंट्रेंस है,
ये सामने ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खैमागाह थी। ये सामने खैमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये सारा एरिया था, यहाँ पे अहले हरम के ख़ैमे थे और यहाँ पे उनकी असल में रिहाइश थी। ख़ैमा कासिम बिन हसन, इमाम जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का ख़ैमा वो इस तरफ है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और अभी तो नमाज का टाइम नहीं है। वैसे ये सारी मस्जिद है, यहाँ शायद जुमात के साथ नमाज भी होती है। ये खैमागाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसार और औलाद जितनी भी थी उनकी ये मुख्तलिफ़ खैमे हैं, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि यहाँ पे किस जगह पे किसका खैमा था। कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे बने हुए हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं। तो अच्छा, ये बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का खैमा है। ये वाला जो खैमा है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा था। ये है जी मकाम अली अकबर, जहाँ पे जनाब अली अकबर को बर्छी लगी थी। ये एक छोटा सा बाज़ार है, उसके बिल्कुल दरमियान में है। ये है जी मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम, जहाँ पे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा ये वो मकाम है जिसको मकाम शेर फ़िज़ा कहा जाता है। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जब लाशों को पामाल किया गया तो बीबी फ़िज़ा ने अबुल हारिस, एक शेर था, उसको बुलाया और उससे मदद तलब की। ये इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ लिखी हुई है। अब ये क्लियरली पढ़ने नहीं हो रहा, बट इसकी यही हिस्ट्री है कि जब 3 बार लाशों को पामाल किया गया तो चौथी बार फिर से उमर इब्न साद ने ऑर्डर दिया कि दोबारा से लाशों को पामाल किया जाए। तो बीबी फ़िज़ा ने, एक शेर था जिसको आवाज़ दी, तो वो शेर आया और उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश का पहरा दिया और दोबारा से लाशें पामाल नहीं हुई। ये जी मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। यहाँ पे हम सिर्फ सलामी करने आए थे, मगर देर हो गई है तो मकाम बंद है। अंदर मस्जिद है। ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। यहाँ पे वो उनके लिए उन्होंने अपनी इबादत के लिए मुख्तस किया हुआ था। ये अभी एक मकाम बना दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं खड़ा हूँ हरम मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम में, और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसमें पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं भी आपको वो म्यूज़ियम दिखाता हूँ।
ये बिल्कुल जो बाब किबला है उसकी एंट्रेंस है और उसके साथ ये म्यूज़ियम है। अभी हम लोगों ने इसकी ज़ियारत की है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें। ये कैंडल है जो सुल्तान अब्दुल मजीद ख़ान ने हरम में लगवाई थी। ये चांदी का दरवाज़ा है जो मौला गाज़ी अब्बास के रोज़े में लगा हुआ था, सरदाब के। ये पुराने ज़माने की तलवारें डिफरेंट किस्म की। इन तलवारों में से एक तलवार बड़ी अजीब सी थी, दिस वन। ये मैंने मूवीज़ में भी नहीं देखी, शायद एक आध किसी मूवी में देखी है। ये देखें, ये हाथ से पकड़ने की है। ये फिर आगे गन्स हैं। ये कैंडल्स हैं जो पुराने ज़माने की। कुछ बर्तन हैं और इनके ऊपर देखें काम हुआ पुराने ज़माने का। ये मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की पुरानी पिक्चर्स हैं। ये रिमेन्स हैं जब सद्दाम ने हमला किया था तो मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जो बुलेट्स लगी थी, ये उसके काफरां शहीद करने की कोशिश की थी। ये पुराने ज़माने की घड़ियाँ, कांच के बर्तन हैं, कोई एंटीक बर्तन तो नहीं, कैंडल्स हैं। ये कोई लॉक्स हैं पुराने। ये इस पे देखिए कितना ज़बरदस्त क्राफ्टिंग हुई हुई है। ये पुराने सहीफ़े कुरान पाक के और ये ख़त कूफ़ी, ख़त मीन्स लिखाई का तरीका। ये कुरान पाक लिखा हुआ है ना, समझ में आ रहा है। ये कुरान लिखा हुआ है और हमें समझ नहीं आ रही है को ख़त कूफ़ी इसको बोलते हैं। 1814 हिजरी का, 1815। अल-कूफ़ी। ये घड़ी है कोई, इसमें शायद गोल्ड ही तोलते हों क्योंकि ये तराजू उस वक्त इतना छोटा सा था। चलते जाओ। ये
ये डिफरेंट स्टैम्प्स हैं, पैसों की पिक्चर है, और यहाँ पे पुराने इराकी पैसे, कॉइन्स, और ये वो पुराने ज़माने के जुलूस जो होते थे, उसमें ये अज़ादारी की चीज़ें हैं, और ये ताज़िया है पुराने ज़माने का। ये मौला गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के जो ऊपर परचम हैं, ये वो हैं पुराने। ये कारपेट्स हैं। अब्बासिया म्यूज़ियम का। ये फॉसिल्स भी रखे हुए इन्होंने, कुछ पुरानी शिप्स, सॉरी फिश। और ये पुराने पानी पीने के लिए होते थे ना, ये शायद मश्क टाइप पानी के लिए। ये पुरानी जरी है जो 1182 से 1769 टू 1182। ये लोहे की बनी हुई पुरानी जरी, अभी तो चांदी की है। अभी जरी जो बनी हुई चांदी की है ना। ये बहुत ही अच्छा इस पे काम हुआ है, ये देखे, दरूद शरीफ लिखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें। ये बड़ा एक स्टील का बर्तन है। इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो पंजे हैं मौला गाज़ी अब्बास के बाजुओं की याद में, और यहाँ से बाहर फिर वो सामने हरम शरीफ है। वो सामने ज़रिए है। ये हरम शरीफ के अंदर एक शॉप भी है जहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें भी ले सकते हैं। तो अभी हम हरम आए हैं, अंदर शॉप में। काफ़ी रश है यहाँ पे। अभी कुछ चीज़ें लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ये हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी म्यूज़ियम है, तो अभी हम उधर जा रहे हैं। عرفتي شلون حبيبي؟ باب رئيسية مثل هاي باب زينبية من فوق، باب جوا زينبية مباشرة. طبيها تطلع من الصحن. شلون تقول؟ अली आप इसको ज़रा देखो। ये वो पुराने ज़माने का ताज़िया जैसे मौला गाज़ी के म्यूज़ियम में था। शाह सलमान उसमें। इधर से आओ, इधर नीचे से। हाँ उसी तरह की पुरानी चीज़ें हैं ना। अच्छा ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री जो पुरानी वाली थी ना, ये इन्होंने बिल्कुल बाहर ही लगाई हुई है। वो वाला दरवाज़ा चांदी का है। ये मेंबर रेसी। Just show me,
आप वीडियो नहीं बना सकते, मैं आपकी वीडियो बनाऊं? ये भी ब्लॉगर है। अच्छा मैं आपको देता हूँ ना, पहले मैं बना लूँ। ये हरम से मंसूब पत्थर है। अच्छा अच्छा, ये सामने हरम में लगी होती थी ना, इस वजह से मंसूब है। ये इसकी मैंने वीडियोस देखी हैं, इसमें काफ़ी क्राफ्टिंग हुई हुई है। हरीर इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई भी है। आ 16,000 wanted to take part in its weaving. अच्छा चलो हम जा रहे हैं। ये बड़ा मशहूर एक पिलर है, असल में ये इंडिकेट करता है कि इस्लाम को जोड़ने वाले, इस्लाम टूट गया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसको जोड़ के दोबारा से बनाया। इस पर मौला हुसैन का नाम भी लिखा हुआ है। ये जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का रोज़ा है और इस तरफ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री। और ये सामने है गंज शुहदा, जहाँ पे बाकी तमाम जो शुहदाए करबला हैं वो दफन हैं। ये वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, इसको कत्लगाह इमाम हुसैन भी कहते हैं। ये अंदर काफ़ी बड़ी जगह है। ये मक्तलगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और यहाँ पे अब नमाज अदा करने लगे हैं, फजर की नमाज का टाइम है। ये सद्दाम के दौर में 1991 में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री पे फायरिंग हुई थी, उसके निशानात अभी भी हैं। इसी तरह से यहाँ पे आगे भी हैं। अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री का आखिरी सलाम किया है और अब हम जा रहे हैं वापस। आज हमने वापस निकलना है, तो दिल बड़ा अफसरदा है, यहाँ से जाने का दिल तो नहीं करता, बट ऑब्वियसली आप एक टाइम के लिए यहाँ पे आते हैं, दुआएं वगैरह करते हैं और फिर चले जाते हैं। बस मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर साल यहाँ पे ज़ियारत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी अलग ही फ़ीलिंग्स होती हैं, आपको असल में इस्लाम और उसके मकसद का पता चलता है। तो इंशाअल्लाह अगले साल फिर यहाँ पे मुलाकात होगी आप सबसे। अभी हम जा रहे हैं मौला अब्बास की आखिरी सलामी करने और वहाँ पे ही नमाज फ़जर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद होटल से सामान उठाना है और फिर यहाँ से आगे ज़ियारत करते हुए हमने सामरा और काज़मैन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है और फिर वहाँ से वापस जाएंगे हम लोग ईरान।
मौला गाजी अब्बास के हरम में आए हैं आखिरी सलाम करने, और बस यहाँ से अलविदा होंगे आज करबला से। फजर यहाँ पढ़ने की तौफीक मिली जरी के अंदर। अब एक रेस्टोरेंट नज़र आया हमें हरम के पास, तो हमने कहा थोड़ा रुक के कुछ ट्राई कर लेते हैं, और वो भी इराकी। अभी तक हमने कुछ फूड ट्राई की है बट नॉट स्पेसिफिक, तो अभी को कबाब वगैरह कुछ कबाब और रोटी। ये ऊपर अच्छा वो टमाटो है ना। यार ये बड़े मज़े की होती है अचार। हाँ मैंने खाया है। मैं नहीं खाता। मतलब खट्टा खट्टा होता है, अच्छा होता है, ठीक होता है। ये आया है जी कबाब और रोटी। ये पता नहीं कैसा होगा टेस्ट में। रोटी तो पाकिस्तानी स्टाइल में ही लग रही है, और साथ में ये ये घास फूस भी है साथ में। अच्छा इनका कबाब इस तरह लग रहा है कि जैसे प्योर कीमा है। अच्छा मज़े का। हमारा आज आखिरी दिन था, तो अच्छी चीज़ हमें खाने को मिल गई है। टेस्ट अच्छा। हमारी दूसरी डिश आई है शवारमा। ये रोटियों के नीचे गोश्त छुपा हुआ है, ये शवारमा। इसको भी टेस्ट करते हैं वैसे। ये तो बड़े मज़े का था वैसे। ये शवारमा मेरे ख्याल में रोटी के अंदर लोग डाल के फोल्ड करते होंगे खुद ही। हम पाकिस्तानी स्टाइल में खा रहे हैं। ये हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लेके वाला बना के। जिस तरह पाकिस्तान में सौंफ रखे होते हैं ना, यहाँ पे ये कुछ चीज़ रखी हुई थी। अब उसका मुझे नाम नहीं पता, मगर इतनी कड़वी थी। क्या सुंबल की तरह है ना। बहुत कड़वी थी यार। क्या सारा खाने का मज़ा ख़राब कर दिया इसने जी। अब हम लोग निकल रहे हैं करबला से। ये हमारे ज़हीर शाह साहब। यार किधर यार सारी आवाम यार, ये किधर है ब्लॉग में आने वाले लोग। ये हमारे ओन शाह, वो हमारे सलार साहब नहीं आते। वो सलार साहब पीछे बैठे। यार उसकी यार वो अच्छा खासा प्रमोशन कर रहा था यार मेरी। फराद को सपोर्ट करें, उनके साथ अरबईन वो तो इंशाल्लाह आएंगे। बाकी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने चैनल का नाम भी बता दो। ब्लॉग को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। एंजॉय करें इस ब्लॉग को, इंशाल्लाह आपको। अपने चैनल का नाम भी बताओ। नहीं, मैंने ब्लॉगिंग बहुत की है, अब छोड़ दिया। ये हमारे सरकार हसन साहब हैं। मेरे भी यूट्यूब पे चैनल है, लाइक नहीं